नेवल गॉडार्ड एक ऐसे स्पिरिचुअल टीचर थे जिन्होंने मैनिफेस्टेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से रीडिफाइन किया था और उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी टू डिफाइन मैनिफेस्टेशन की मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे होता है। और वही एक बुक थी एट योर कमांड, जिसकी मैं ऑलरेडी 4 चैप्टर की समरी बना चुकी हूँ और ये 5वें चैप्टर की समरी है और मैं कोशिश करूँगी मैं हर बुक की उनकी समरी बना सकूँ। बट आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की समरी के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो उनका चैप्टर नंबर 5 है द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग। इस चैप्टर की जो कोर टीचिंग है, ठीक है, वो ये बोलती है कि आप जो हो, यानी कि आप जिस चीज़ में कॉन्शियस हो वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो बहुत से लोग चाहते कुछ और है अपनी लाइफ में और उनकी लाइफ में हो कुछ और रहा होता है। दैट इज़ बिकॉज दे आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग दैट थिंग जो कि उनकी लाइफ में हो रही है। नेवल गॉडार्ड कहते हैं कि तुम वही बन जाते हो जिसका तुम्हें एहसास होता है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम अनलकी हो या तुम रिजेक्टेड हो या तुम पुअर हो, तो तुम्हारा आउटर वर्ल्ड तुम्हें वही रिफ्लेक्ट कराएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लव्ड हो, तुम सक्सेसफुल हो, तुम अबंडेंट हो, तो दुनिया वही दिखाएगी। तुम्हारा आउटर वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ एक मिरर है जो कि तुम्हारी इनर स्टेट से बना हुआ है। और ये चीज़ तो मैं अपनी वीडियो में बहुत बार बोलती हुई आई हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट उनका यही था कि यू बिकम वॉट यू आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग। मतलब तुम जिस चीज़ में कॉन्शियस होते हो वही चीज़ तुम्हारी रियलिटी बन जाती है, ठीक है। ये था उनका पहला पॉइंट इस चैप्टर का। नाउ उनका दूसरा पॉइंट था आई एम। और आई एम का मतलब है तुम्हारे अंदर का जो गॉड है उसको हम बोलते हैं आई एम। बाइबल देखो, जो नेवल गॉडार्ड है ना, ही वॉज क्रिश्चियन, ठीक है। तो उन्होंने बाइबल को बताया था कि बाइबल इज़ द बेस्ट गाइड टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, क्योंकि दैट इज़ ऑल दैट ही न्यू, ठीक है। अब तो आजकल हर रिलीजन में आपको बता रहता है कि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बोला गया है। बट नेवल गॉडार्ड ने बाइबल को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने बाइबल को सोर्स बताया था मैनिफेस्टेशन का, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि बाइबल में लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। नेवल कहते हैं इसका मतलब है तुम्हारा अपना आई एम यानी अवेयरनेस ऑफ बीइंग ही गॉड है। जब भी तुम आई एम के साथ कोई भी बात जोड़ते हो, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल, तो तुम एक स्टेट चूज़ कर रहे हो। और जब तुम उस स्टेट को चूज़ या फिर फील करते हो जैसे कि वो ऑलरेडी ट्रू है, तो वो बाहर मैनिफेस्ट होती है। गॉड कहीं बाहर नहीं है, गॉड तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा आई एम है। नेवल गॉडार्ड ने ये भी बोला है कि असली पावर मैनिफेस्टेशन का किस चीज़ से आता है। मैनिफेस्टेशन का पावर आता है फेथ से। उन्होंने बोला है कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका फेथ होगा ऑन दिस लॉ, उतना तेज़ी से ये जो भी लॉ है ये आपके लिए काम करेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। द ट्रू पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन लाइज विद इन योर फेथ। तुम्हारा फेथ वो कैटलिस्ट है जो कि तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को तेज़ कर देता है। और सच बात बताऊँ आप लोगों को, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब जब मैंने कोई चीज़ बहुत ही कन्विक्शन के साथ, बहुत ही फेथ के साथ कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए है ना, और मुझे देखो अब तो मतलब आई हैव बिन कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग फॉर ईयर्स, ठीक है। पाँच साल मुझे ऑलमोस्ट हो गए, ठीक है। तो आई नाउ हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन माई सेल्फ। मुझे पता है कि भाई हाँ, जो मैं सोचती हूँ वो होता है। एवरीथिंग इज़ माई ओन क्रिएशन, आई एम नॉट द विक्टिम। और अगर मैं किसी सिचुएशन में अपने आप को विक्टिम फील करा रही हूँ या फिर मेरे को लग रहा है कि आई एम विक्टिम, तो वो गलत है। तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है ना इस चीज़ पे, या फिर फेथ बोलूँगी या फिर बिलीव बोलूँगी कि हाँ, माई थाट्स क्रिएट, माई फीलिंग्स क्रिएट, ठीक है। वॉट एवर आई विल इमेजिन, वॉट एवर आई विल फील डीपली एंड वॉट एवर आई विल विजुलाइज क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर तरीके से, वो मैनिफेस्ट होना ही है, ठीक है। तो जब, और ऐसा नहीं है, देखो इंसान तो मैं हूँ, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ना फेथ डगमगा जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आई हैव सीन कि मेरा मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, ठीक है। या तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा मैनिफेस्ट होने में, बिकॉज
आई डोंट हैव द फेथ, ठीक है, या तो ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है कि मेरे लिए वो फेथ से ही काम करता है, ठीक है। बट क्योंकि मैंने नेवल गॉडार्ड की लेक्चर सुन सुन के सब चीज़ सीखी है, तो आई नो दैट वॉट ही इज सेइंग इज़ ट्रू। एंड व्हेन ही इज सेइंग कि फेथ इज़ द कैटलिस्ट, इट इज़ ट्रू। जब भी मैंने कोई चीज़ विद कन्विक्शन, विद अटमोस्ट फेथ के साथ कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है, वो मेरी चीज़ बहुत ही तेज़ तरीके से मैनिफेस्ट हुई है। तो ये तो मुझे अच्छे से पता है कि फेथ इज़ द कैटलिस्ट, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड। अब ये चीज़ तो उन्होंने कई अपनी वीडियोस कह रही हूँ, कई अपने लेक्चर्स में भी बोली, कई अपनी बुक्स में भी बोली है, ठीक है। जैसे नेवल कहते हैं कि सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जितने भी पॉसिबल रियलिटीज़ हैं, रिच, पुअर, मैरिड, सिंगल, हेल्दी, सिक, सब एग्जिस्ट करते हैं। वो सब एक इनविजिबल रियल में एग्जिस्ट करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा काम क्रिएट करना नहीं है। आप कोई भी चीज़ जब सोचते हो कि अगर आपके दिमाग में कोई डिज़ायर आई है, तो अगर वो डिज़ायर आई है आपके दिमाग में, दैट इज़ इन इट सेल्फ अ साइन कि वो चीज़ एक ऑलरेडी रियलिटी है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको क्रिएट करना है, सॉरी नॉट क्रिएट करना, आपका काम सिर्फ इतना है कि उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और तुम जिस स्टेट को चूज़ करते रहोगे, ठीक है, और जिसमें कॉन्शियस होगे, वही तुम्हारी लाइफ बन जाएगा, ठीक है। तुम्हें कुछ बनाना नहीं होता है, तुम्हें बस फील करना होता है कि तुम ऑलरेडी वो चीज़ हो, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट दैट ही हैज सेड इज़ कि माइंड के 2 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। नेवल कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड सोचने वाला माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो पार्ट होता है जहाँ पे आप कोई भी टेक्निक करने के लिए दिमागी एक्शन लेते हो, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड तो खाली देखो, आप सबकॉन्शियस माइंड से कोई सिर्फ वो एक्शन लेते हो जो आपका डीप रूटेड हैबिट है, ठीक है। कोई भी अगर आप आपकी लाइफ में हैबिट से कर रहे हो ना कोई चीज़, या फिर किसी सिचुएशन में आप अगर हो और वो सिचुएशन बार बार आती है और अगर आप सेम तरह से रिएक्ट करते हो, सो दैट इज़ नथिंग एल्स बट योर हैबिट, ठीक है। सो वो आपकी हैबिट है। नाउ जो एक्चुअली में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए काम कर सकते हो, वो है कॉन्शियस माइंड के थ्रू, ठीक है। यही डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपको अपना कोई बिलीफ चेंज करना है तो आप इसी के थ्रू करोगे। ये डिसाइड करता है क्या चाहिए, ये कहता है मुझे प्यार चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट सेज इट, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, कॉन्शियस माइंड सोचने वाला माइंड है, तो जहाँ से सोच उत्पन्न होती है आपकी, ठीक है, जहाँ से सोच ओरिजिनेट होती है, वो होता है आपका वो पार्ट जहाँ से आप कोई भी ऐसे लॉजिकल एक्शन लेते हो, ठीक है। बट सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही पावरफुल आई वुड से यूनिवर्स है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड इक्वल्स टू यूनिवर्स अलग नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है फील करना, ठीक है, फील करने वाला माइंड। और एक्चुअली में क्रिएटर यही होता है, सबकॉन्शियस माइंड इज़ द क्रिएटर। तो जो भी कॉन्शियस माइंड उसको फीलिंग के साथ देता है, वो उसे रियल बना देता है। ये आर्ग्यू नहीं करता है, बस एक्सेप्ट करता है। तो अगर तुम बार बार फील करते हो मैं अनलकी हूँ, सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि ठीक है, तू अनलकी है, और वैसी ही सिचुएशन तुम्हें मिलते हैं। नाउ व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि आई एम नॉट द विक्टिम, ठीक है, आई एम नॉट अनलकी, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आई एम नॉट अनलकी, इट्स जस्ट कि मैंने अपने आप को अनलकी बोल के अनलकी बना दिया था, ठीक है। तो और जब आप ये बोलते हो अपने आप से कि आई एम नॉट द विक्टिम, नाउ आई चूज टू क्रिएट माई रियलिटी कॉन्शियसली, ठीक है। तो नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड विल बी स्टार्टिंग टू रीप्रोग्राम्ड। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि आई एम अनलकी, ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है तथास्तु, यू आर अनलकी, ठीक है, और वैसी सिचुएशन तुम्हें क्रिएट करके देगा। सबकॉन्शियस माइंड इतना प्यारा बच्चा होता है ना, वो आर्ग्यू नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट किड जो कि पेरेंट्स ऐसे जिसके लिए क्रेव करते हैं ना कि हमारा बच्चा, हम बैठें तो बैठ जाए, हम बोले तो बैठ जाए, हम बोले उठ जा तो उठ जाए, और हमारे इशारों पे नाचे। योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। वो वही कर रहा होता है जो तुम उसको बोल रहे होते हो। नाउ सम पीपल वुड से कि भाई मैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मेरी डिज़ायर दो, मुझे मेरी डिज़ायर दो, बट वो तो मुझे नहीं दे रहा है। तो हाउ कैन यू से कि वो लॉयल है या फिर वो एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि
सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ करता है, ठीक है, जो आपका एक कोड बन जाता है। जैसे मैंने बताया आपको अपनी वीडियो में बताया था मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले कि योर सबकॉन्शियस माइंड हैव अ लॉट ऑफ कोड्स, ठीक है। उन कोड्स को हम बोलते हैं बिलीव्स, ठीक है। और वो बिलीफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिलीविंग इन योर डिज़ायर, ठीक है। वो तो चलो अलग टॉपिक है, मैंने उसमें डिस्कस किया है, वो आप देख। आपका दिमाग वही करेगा जो उसको कमांड मिलेगा, और कमांड क्या है, उसके लिए कमांड है आपका बिलीफ। तो अगर आप उससे कॉन्शियसली भी कुछ बोल रहे हो, बट अगर आपका सबकॉन्शियस बिलीफ कुछ और है, तो वो वही करेगा। उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम उससे कॉन्शियसली क्या बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, बट अगर आपको उस बिलीफ को चेंज करना है तो आपको कॉन्शियस माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो अगर आप बोल रहे हो मैं अनलकी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, मुझे तो कुछ नहीं मिलता है, सब लोग मुझे हमेशा दुख देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, तो वैसी ही सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होंगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम अज्यूम करते हो, ठीक है, कि मैं लकी हूँ, मैं लव्ड हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ में अमीर हूँ, या फिर आई हैव 10 करोड़ रुपीज़, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को एक्सेप्ट करके रियलिटी में दिखाता है। नाउ इट कैन टेक सम टाइम, ठीक है, ऑल द टाइम इज़ एन इल्यूजन, ठीक है, बट वो आपका इल्यूजन तब तक रहता है जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को एक दिन में एक्सेप्ट कर सकते हो कि यू आर ऑलरेडी वॉट यू वॉन्ट टू बी, तो आपका डिज़ायर एक दिन में भी मैनिफेस्ट हो सकता है, इंस्टेंटली भी मैनिफेस्ट हो सकता है। बट द मेन प्रॉब्लम दैट कम्स हियर इज़ कि पीपल टेक सम टाइम टू रीप्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस माइंड, और वही टाइम होता है जहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। बट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही दिखाएगा जो आप उसको कॉन्स्टेंटली फील कराओगे। दैट इज़ वाई ही हैड सेड कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, ठीक है। वो हमेशा ये बोलते आए हैं कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। वो इसीलिए बोलते हुए आए हैं क्योंकि आपने बचपन से जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है ना अपनी लाइफ में, आपने फीलिंग के थ्रू ही सबसे ज़्यादा किया। आप नोटिस करके देख लेना कि जब आप कोई चीज़ बचपन में सोचते थे ना कि भगवान प्लीज़ काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, ठीक है, और उस फीलिंग में एक ऐसी एक ऐसी आई वुड से पावर होती थी, ठीक है। वो फीलिंग एक तरह से आपके दिमाग को एक सिग्नल देती थी कि यार ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। अब एक इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ मेरी लाइफ का, ठीक है। सो जब मैं कॉलेज में थी, मेरा प्लेसमेंट होने वाला था, ठीक है। मुझे मेरे टीचर ने बताया था कि जिस कंपनी में तुम जा रही हो वहाँ पे सिर्फ की प्रोफाइल नहीं मिलती है, सेल्स की प्रोफाइल नहीं मिलती, क्योंकि जो कंपनी मेरे कॉलेज में आई थी इंश्योरेंस के प्लेसमेंट के लिए, वो सेल्स की प्रोफाइल ऑफ़र कर रहे थे, ठीक है। और मुझे सेल्स में नहीं जाना था, बट मैं उसमें बैठी ही इस चीज़ के लिए थी क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको सेल्स की प्रोफाइल ही मिले, कई बच्चों को क्लेम्स की प्रोफाइल भी मिल जाती है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ द ऑड ऑफ मी गेटिंग अ क्लेम्स प्रोफाइल। मैंने क्या सोचा अपने आप से कि भगवान जी प्लीज़ मुझे ना कितना अच्छा हो कि अगर मुझे क्लेम्स प्रोफाइल मिल जाए और लोकेशन भी पुणे मिल जाए, कितना अच्छा हो ना, कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो। मैंने सोच के इतना डे ड्रीमिंग किया ना कि जब मैंने वो डे ड्रीमिंग की तो मेरे दिमाग ने ना फ्यूचर सिनेरियो बना लिया कि मैं जब पुणे में हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या मैं चीज़ें कर रही हूँ। तो बेसिकली व्हाट माई माइंड डिड वाज इट क्रिएटेड अ सिनेरियो इन माई माइंड, ठीक है। आई वॉज ऑलरेडी देयर। तो बोल तो मैं ये रही थी काश मुझे मिल जाए, ठीक है, बट मैं फील क्या कर रही थी कि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। सो फीलिंग इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगर आप अगर आप ऐसा बोल भी रहे हो कि काश मुझे ये चीज़ मिल जाए, ठीक है, बट देयर इज़ अ लैक इन इट, ठीक है। मुझे पता था मेरे लिए वो चीज़ काम, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे ड्रीमिंग एंड हैविंग फेथ। उस टाइम पे भी मेरा फेथ मेरे साथ आया था, जैसे मैंने आपको बताया ना, फेथ इज़ द की। फेथ क्या था कि मुझे पता था कि मैं भगवान से जो भी मांगती हूँ ना मुझे हमेशा मिलता है। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल कि मैंने भगवान से अगर अपने स्टाइल में अगर प्रेयर की है तो इट्स इम्पॉसिबल कि वो मुझे ना मिले। उस टाइम पे भी, और मेरी लाइफ की बहुत कम चीज़ें थी जिसके लिए मैंने ऐसे प्रेयर की थी। मुझे पता था कि मैं भगवान से कुछ भी मांगूंगी अपने स्टाइल में विजुलाइज करके तो मुझे वो मिलेगा। और उस टाइम पे मुझे घंटा नहीं पता था कि विजुलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। बट
मैं जब भगवान को याद करती थी तो अचानक से मैं उनकी इमेज देखती थी, ठीक है, एंड मैं देखती थी कि उनके हाथों से एक रेज़ निकल रही है और उसमें लिखा हुआ है तथास्तु, ठीक है, और मैं देखती थी कि वो रेज़ मेरे ऊपर ऐसे आ रही है। तो मुझे इतना अच्छा फील होता था, इतना अच्छा फील होता था। एंड नाउ आई नो कि वो फीलिंग क्या थी। वो फीलिंग थी स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, जो कि अब मैं फील करती हूँ व्हेन आई वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। वो चीज़ मुझे उस टाइम पे फील होती थी और मुझे नहीं पता था कि वो फीलिंग क्या है, बट मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, नाउ इट इज़ इनएविटेबल, ठीक है, अब तो वो आके ही रहेगा। उस टाइम पे भी मैंने यही किया था। आई जस्ट सेड टू गॉड कि भगवान प्लीज़ मुझे ये मिल जाए, ठीक है, और मैंने अपने स्टाइल से इस तरह से विजुलाइज़ किया था। एंड पूरे इंडिया में से, मतलब वो जो सीरीज़ कह रही हूँ, वो जो प्लेसमेंट ड्राइव थी वो पूरे इंडिया में चल रही थी, ठीक है। उस पूरे इंडिया में से सिर्फ 6 लोगों को क्लेम्स मिला था एंड आई वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। क्लेम्स इतना रेयर प्रोफाइल है कि उसमें हर किसी को नहीं डालते, बट आई गॉट इट बिकॉज आई न्यू दैट इट विल हैपन, ठीक है। आई न्यू विदाउट अ डाउट 100% आई हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ कि वो चीज़ मुझे मिलेगी। तो मैं आपको इस चीज़ से ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप बोल ये भी रहे हो ना कि काश मुझे ये चीज़ मिल जाए, बट अगर आप फील ये कर रहे हो कि ये आपके पास ऑलरेडी है, तो इट इज़ इनएविटेबल कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले वो। तो फीलिंग इज़ ग्रेटर देन थॉट्स, ठीक है। हमेशा इट इज़ ट्रू कि थॉट्स क्रिएट करते हैं, बट थॉट्स प्लस फीलिंग्स इज़ ग्रेटर देन एनीथिंग। और अगर आपके थॉट्स में अगर कुछ ऊंच नीच भी है, बट यू आर फीलिंग एज इफ़ यू ऑलरेडी हैव इट, वो आएगा ही आएगा। तो ये उनका 4th पॉइंट था जिसमें मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है। नाउ 5th पॉइंट इज़ चेंज का सीक्रेट, ठीक है। नेविल कहते हैं चेंज तब आता है जब तुम अपनी कॉन्शियसनेस बदलते हो, ना कि आउटर सिचुएशन से लड़ते हो, ठीक है। नेविल गोडार्ड हमेशा बोलते हैं कि यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। मतलब अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस में आपने ये अब अज्यूम करना स्टार्ट कर लिया है कि यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर, तो आप अपने दिमाग में ये नहीं बोल सकते हो दूसरा टाइम पे कि आई डोंट हैव इट। यू हैव टू स्टे लॉयल टू दैट अजम्पशन। मतलब तुम एक टाइम पे 2 स्टेट्स में नहीं रह सकते। तुम पुअर फील करके रिच नहीं बन सकते, और अगर तुम रिच फील कर रहे हो तो तुम पुअर नहीं रह सकते। तो अगर तुम्हें लाइफ में कुछ चेंज चाहिए, पुरानी स्टेट पे ध्यान देना बंद करो, नई स्टेट पे ध्यान दो। पीपल फेल टू रियलाइज कि देयर अटेंशन इज़ द बिगेस्ट, आई वुड से बिगेस्ट टूल दैट दे कैन एवर यूज़। आपका अटेंशन ही वो आपकी सुपर पावर है जो कि आपकी रियलिटी में चेंज लेकर आएगा। और लोग अपने नेगेटिव थॉट्स में इतना खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो जब नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव चीज़ पे अटेंशन दे रहे हैं। तो जब वो नेगेटिव चीज़ पे अटेंशन दे रहे हैं, तो भाई जब तुम किसी नेगेटिव चीज़ पे अटेंशन दोगे तो वही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। पुरानी स्टेट पे ध्यान देना बंद करो, नई स्टेट पे ध्यान दो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारी रियलिटी है। यही रियल प्रेयर है। नेविल का मतलब प्रेयर, नेविल के हिसाब से प्रेयर का मतलब क्या था? नेविल कहते थे भीख मांगना नहीं है, बल्कि अजूम करना है कि जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल गया है। जब तुम कहते हो आई एम लव्ड, आई एम हेल्दी, आई एम मैरिड, आई एम दिस, आई एम दैट, और अंदर से फील करते हो जैसे कि ये सच है, तो यही प्रेयर होती है और यही प्रेयर मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस उस अजम्पशन को एक्सेप्ट करता है। हर मैनिफेस्ट हुआ हर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट हुई है ना, इट वॉज ऑलरेडी ए प्रेयर एंड इट वॉज अ अनकॉन्शियस प्रेयर, ठीक है। इट वॉज एन एक्सेप्टेड अजम्पशन दैट हैज़ बिकम योर रियलिटी। वो अजम्पशन आपने एक्सेप्ट किया नोइंगली अननोइंगली एंड दैट बिकेम योर रियलिटी। 7th पॉइंट वो कहते हैं कि आई एम, ठीक है, ये जो टर्म है ना आई एम विच इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस, की कभी चेंज नहीं होता है, स्टेट्स चेंज होती हैं, ठीक है। तो नेविल यहाँ एक डीप बात बोलते हैं, तुम्हारा असली आई एम यानी तुम्हारा एग्जिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, बस तुम्हारे स्टेट्स चेंज होते हैं। आज तुम सैड स्टेट में हो, कल हैप्पी स्टेट में होगे। आज रिजेक्टेड फील कर रहे हो, कल चोजन फील कर सकते हो। तो तुम्हारा जो आई एम है वो सेम रहता है, तुम बस अपनी आइडेंटिफिकेशन बदल सकते हो। हाँ, कॉन्शियसनेस को एक और तरीके से हम बोल सकते हैं विच इज़ आइडेंटिफिकेशन। व्हाट डू यू आइडेंटिफाई विद? आप अगर नेगेटिव चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो, बार बार अपना अटेंशन वहाँ दे रहे हो, दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस। अगर आप पॉजिटिव चीज़ में
ध्यान लगा रहे हो एंड अगर आप उस चीज़ को अपना स्टेट बना रहे हो, सो दैट विल बी योर कॉन्शियसनेस। तुम्हारा असली आई एम ही तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तुम हमेशा कह सकते हो आई एम नाउ दैट विच आई डिज़ायर टू बी, और जैसे ही तुम ये सिंसियरली फील करते हो तुम्हारा वर्ल्ड बदल जाता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल दूँ तो मान लो तुम्हें अपने एसपी से शादी मैनिफेस्ट करनी है। अगर तुम बार बार सोच रहे हो पता नहीं उनके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, पता नहीं वो कमिटमेंट देगा या नहीं, तो तुम अपने ओल्ड स्टेट में हो, डाउट और लैक के स्टेट में हो। नेविल कहते हैं शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, मतलब शिफ्ट योर अवेयरनेस, मतलब शिफ्ट योर अटेंशन। आप किस चीज़ पर अटेंशन दे रहे हो वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो आपको बार बार अपना अटेंशन चेंज करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी उनकी वाइफ हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, मैं चोजन हूँ, लव्ड हूँ, ठीक है। और उस फीलिंग में रहना होगा। जब तुम्हारा इनर स्टेट चेंज होता है और आउटर वर्ल्ड भी वही रिफ्लेक्ट करता है, तब होता है तुम्हारा मैनिफेस्टेशन। तो फाइनल मैसेज बस यही है मेरा कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस ही सब कुछ क्रिएट कर रहा है। तुम्हारे अंदर का आई एम ही गॉड है, ठीक है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो आउटर वर्ल्ड नहीं, अपनी अवेयरनेस बदलो। पुराने वर्जन को छोड़ो, उस पर ध्यान देना बंद करो और नए वर्जन को अज्यूम करो जैसे कि तुम ऑलरेडी वो हो जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, या तुम बनना चाहते हो। तो नेविल कहते हैं कि तुम अपने अंदर के गॉड हो, जो तुम अपने बारे में फील करते हो वही दुनिया बन जाती है। एंड बी स्टिल एंड नो आई एम विच दैट आई वॉन्ट टू बी, ठीक है, यही उन्होंने बोला था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये समरी पसंद आई होगी। एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। आप मेरा मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो एंड इसके अलावा रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड इन 21 डेज गाइड भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।